नमस्कार और शुभ सोमवार सभी को। मित्रों, आज मेरा सोमवार का व्रत है और आज की एक घटना जो जीवन को प्रभावित करती है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो काफ़ी प्रेरणादायक भी है। हुआ ऐसे कि जैसे ही मैं फूलों की टोकरी और जल का लोटा लेकर मंदिर में गई और शिव जी को जल देने के लिए अपनी बारी के इंतज़ार में थी, तो एक जो कन्वर्सेशन है, वार्तालाप औरतों का, मेरे कानों में पड़ा और मुझे बहुत कुछ सोचने समझने पे उसने मजबूर कर दिया। बात कुछ यूँ थी कि औरतें कह रही थी, हे भोले बाबा, ये क्या हो रहा है? पहले तो जो आदमी या ससुराल वाले अपनी बहुओं को मारा करते थे दहेज के लिए या रंग रूप अच्छा ना होने के लिए या किसी और बात के लिए या पति के कहीं और पे संबंध होने के कारण उसको हटाने के लिए टॉर्चर करते थे अपने रास्ते से। अब उल्टा होता जा रहा है। आजकल औरतें मार रही हैं आदमियों को, दूसरे आदमियों के चक्कर में, दूसरे आदमी के लिए, अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कि देखो भोले बाबा कैसा जमाना आ गया है, कैसे वो कभी मार के वो ड्रम में भर देती हैं, कभी वो सांप से कटवाती हैं, कभी वो सुपारी देती हैं मारने की। और अब तो हद ही होगी। यहाँ पे सोनम रघुवंशी, इसने क्या किया, अपने पति राजा रघुवंशी जिससे नई नई शादी हुई थी, हनीमून पे ले जाकर अपने ही प्रेमी संग मिलकर और उसके भाड़े के जो दोस्त, उनको पैसे का लालच देकर कैसे, कितनी निर्दयता से उसको राजा रघुवंशी को मरवा दिया, अपने रास्ते से हटवा दिया। और कैसे उसने दिमाग में साजिश चली कि देखो ये रास्ते से हट जाएगा पति, तो मैं विधवा हो जाऊंगी और मेरे घर वाले तरस खा के मेरे आशिक से ही मेरी शादी कर देंगे। देखो कैसा है, एक 25 साल की लड़की सोनम, जो अपने पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम काज भी संभाल रही थी, कि बड़े संपन्न परिवार थे, तो उसका दिमाग कितने गंदे तरीके से और कैसे चला, उसने एक बार भी नहीं सोचा। उसको लगा कि बाकी सारी दुनिया बैठी है, वो दिमाग से खाली है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी महिला इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देती है, जैसा कि सौरभ राजपूत के केस में हुआ, और फिर एक यूट्यूबर भी थी, और उसके बाद ये देख लो अपना राजा रघुवंशी के केस में जो सोनम ने किया है। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें, इनका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि लड़कियों को के मर्यादा में कैसे रहना है, क्या काम करना है। जो समाज में उनकी नाक ना कटे, ना ही उनके परिवार की नाक कटे। कुछ नहीं होता, कुछ पल के लिए तुम्हें लगता है हम अंजाम दे देंगे घटना को और बाद में हम ऐसे ज़िंदगी जिएंगे। अरे भाई, कोई भी जो अपराध है वो अपना वहाँ पे सबूत छोड़ जाता है। अपराधी कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत वहाँ पे छोड़ जाता है। और बिल्कुल भी जिस रात को राजा रघुवंशी का फ़ोन उनके घर वालों को नहीं मिला, तभी उन्होंने सर्च शुरू कर दी थी कि क्या हुआ, बेटा बहू कहाँ गए, क्यों नहीं बात हो रही। उसने शातिर होकर इधर उधर छुपने की कोशिश की, अपने आप को भी मरा हुआ साबित करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, जब सारे पकड़े गए तो खुद सरेंडर करना पड़ा गाजीपुर आकर। ये सब पलान धरी की धरी रह जाती है। इससे अच्छा ये होता कि वो अपने घर वालों को कहती कि देखो, मुझे
आपने जो लड़का देखा है वो पसंद नहीं है और मुझे कोई और पसंद है। ज़माना बदल गया है, सबको अपनी पसंद का जीवन जीने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी इनोसेंट या किसी निर्दोष के घर का जो चिराग है बुझा दो। लड़कों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लड़कों के माँ बाप भी इस बात को लेकर डर जाते हैं और उनकी भी अपने फिर बेटे बहू के ऊपर नज़र रहने लग जाती है कि क्या चल रहा है इनके बीच में। इसलिए ऐसे समाज का जहाँ विष भरा हो उसका निर्माण होने से रोकिए, इन सब चीज़ों को ठीक किए, युवा पीढ़ी आगे आए और आगे आकर इस बात को इस बात का बीड़ा उठाए कि हमने किसी के प्रेशर में आके कोई कुछ नहीं करना। जब हम इतना पढ़ लिख गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने हासिल कर ली हैं, तो क्या हम अपने माँ बाप को कह नहीं सकते कि नहीं जी ऐसे करो आप, मुझे नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अरे तुम क्या जाहिल ढोर गवार हो, अनपढ़ अंगूठा टेक हो, तुमसे तो कोई अच्छा अनपढ़ अंगूठा टेक ही होगा, कम से कम उसे ये पता तो होगा कि हाँ जी कैसे कैसे करना है, क्या करना है। और जहाँ तक रही लड़कियों की बात, नारी सशक्तिकरण का वो ये सबसे घटिया उदाहरण है। किसी नारी का सशक्त होना ये नहीं है कि वो गुंडाई करे या दबंग हो जाए या उसकी मनमानियाँ इतनी बढ़ जाएं कि समाज उसके और उसके मुंह परिवार के मुंह के ऊपर थूकने लगे और आगे को फ्यूचर में उसके जैसा नाम रखने से भी लोग गुरेज करें अपने बच्चों का। सुधर जाइए समय रहते और प्रभु की जो लीला रची है जो सबको देख रहा है उस पर विश्वास कीजिए, दंड जरूर मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ये सुना है आपने। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ और ये आज के विषय में मेरी जो है जो स्पीच है, एक अगर आपको सही लगे तो बताना कहाँ तक सही लगी। धन्यवाद।